हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सुभाष स्टडी सेंटर। मेरे प्यारे बच्चों, आज के इस नए वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 9 हिंदी काव्यखंड का जो यहाँ पर पदावली शीर्षक पाठ है, जो कि मीराबाई जी के द्वारा लिखा गया है। किसके द्वारा? मीराबाई जी के द्वारा लिखा गया है। और इनके अंतर्गत यानी पदावली शीर्षक पाठ के अंतर्गत यहाँ पर तीसरा जो पद्यांश है, माई री मैं तो लियो गोविंदो मोल, इस पद्यांश का यहाँ पर जो ये पद्यांश है, इस पद्यांश का यहाँ पर आप देखेंगे संदर्भ लिखने का तरीका, प्रसंग और व्याख्या तथा काव्य सौंदर्य कैसे लिखना है। आप एक बेहतर नोट्स तैयार कर पाएंगे इस वीडियो के द्वारा। और इसके पहले के वीडियो में मैंने आपको दूसरी पदावली पायो जी मैं तो राम रतन धन पायो, और उसके पहले के वीडियो में मैंने बसो मेरे नयनन में नंदलाल, इन सभी का संदर्भ, प्रसंग और व्याख्या बता दिया है। आप एक बेहतर नोट्स तैयार कर सकते हैं तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाओ, वहां पर आपको क्रमशः वीडियो देखने को मिल जाएंगे। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर ध्यान देना, आप सभी लोगों को क्या ध्यान देना है। माई री मैं तो लियो गोविंदो मोल। प्रस्तुत पद में मीराबाई जी श्री कृष्ण से अपने सच्चे प्रेम को निसंकोच भाव से स्वीकार कर रही हैं और क्या कहती हैं कि माई री मैं तो लियो गोविंदो मोल। कोई कहे छाने कोई कहे चुपके, लियो री बजन ता ढोल। मीराबाई जी कहती हैं कि मैंने श्री कृष्ण को मोल ले लिया है, यानी खरीद लिया है। माई री मैं तो लियो गोविंदो मोल, कोई कहे छाने, श्री कृष्ण को मैंने ना तो छिपाकर खरीदा है, कोई कहे चुपके, लियो री बजंता ढोल, और कोई ना चुपचाप और ना ही चुपचाप, मैंने तो उसे डंके बजंता ढोल यानी डंके की चोट पर सबके सामने खरीदा है। कोई कहे छाने कोई कहे चुपके, लियो री बजंता ढोल, यानी श्री कृष्ण को मैंने ना तो छिपा कर खरीदा है और ना चुपचाप, मैंने उसे डंके की चोट पर सबके सामने खरीदा है। कोई कहे मुहंगो कोई कहे सुहंगो, लियो री तराजू तोल। मीराबाई जी कहती हैं कि कोई कहता है कि मैंने उसका मूल्य अधिक दिया है, यानी कोई कह रहा है कि मैंने उसे महंगो का अर्थ होता है महंगा खरीद लिया है। कोई कह रहा है कि उसको सस्ते, सुहंगो यानी उसको सस्ते दामों में खरीद लिया है। लियो री तराजू तोल, लेकिन मैंने तो उसे ठीक प्रकार से तराजू से तौल कर यानी नाप तौल कर खरीदा है। कोई कहे कारो कोई कहे गोरो, लियो री अमोलक मोल। मीराबाई जी कहती हैं कि कोई कहता है कि यह काला यानी बुरा है, कोई कहे कारो कोई कहे गोरो, और कोई कहता है कि यह गोरा है, लेकिन लियो री अमोलक मोल, लेकिन मेरे लिए तो यह एक अमूल्य वस्तु है। याहू को सब जानते हैं, लियो री आँखी खोल। मीराबाई जी कहती हैं कि लोगों की समझ में यह बात अब आ गई है कि मैंने इसे खूब सोच समझकर, आँखी खोल यानी सोच समझकर खरीदा है। मीरा को प्रभु दर्शन दीन्यो, पूर्व जन्म को कौल। मीराबाई जी कहती हैं कि मेरे प्रभु श्री कृष्ण ने अपने पूर्व जन्म की प्रतिज्ञा यानी प्रतीक्षा का पालन करते हुए मुझे दर्शन दिया है। तो चलिए कैसे लिखना है आपको, इसका संदर्भ, प्रसंग और व्याख्या तथा काव्य सौंदर्य। मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले तो आप पद्यांश के शुरुआत के और लास्ट के शब्दों को लिख देंगे इस तरह से, जैसे कि यहाँ पर है माई री मैं तो।
इसके बाद डैश डैश कर देना है आपको। और लास्ट के शब्द क्या हैं? पूर्व जन्म कौ कौल। तो यहाँ पर ध्यान दें, जन्म कौ कौल हो जाएगा। इसके बाद संदर्भ हेडिंग डाल देना आप लोग। प्रस्तुत पद हिंदी काव्य में, जो काले पेन से है उसे आपको काले पेन से लिखना है। संकलित एवं मीराबाई द्वारा रचित पदावली से उद्धृत है। अब प्रसंग क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? प्रस्तुत पद में मीरा श्री कृष्ण से अपने सच्चे प्रेम को निसंकोच भाव से स्वीकार कर रही हैं। क्लियर? अब देखो व्याख्या क्या हो जाएगी, तो चलिए ध्यान देना आप लोग, व्याख्या हेडिंग डाल देना। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए आप सभी लोग। मायरी मैं तो लियो गोविंदो मोल। मीराबाई जी कहती हैं कि मैंने श्री कृष्ण को मोल ले लिया है। आगे ध्यान दें, कोई कहे छाने कोई कहे चुपके, लियो री बजंता ढोल। मीराबाई जी कहती हैं कि श्री कृष्ण को मैंने ना तो छिपाकर खरीदा है और ना चुपचाप, मैंने तो उसे डंके की चोट पर सबके सामने खरीदा है। आगे मीराबाई जी कहती हैं कि कोई कहे मुहंगो कोई कहे सुहंगो, लियो री तराजू तोल। मीराबाई जी कहती हैं कि कोई कहता है कि मैंने उसका मूल्य अधिक दिया है, यानी महंगा खरीद लिया है, और कोई कहता है कि उसे सस्ते में खरीद लिया है, लेकिन सच्चाई यह है कि मैंने उसे ठीक ठीक नाप तौल कर खरीदा है। आगे मीराबाई जी क्या कहती हैं मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग यहाँ पर ध्यान दें। इस पद्यांश में कोई कहे कारो कोई कहे गोरो, लियो री अमोलक मोल। मीराबाई जी कहती हैं कि कोई कहता है कि यह काला यानी बुरा है, और कोई कहता है कि यह गोरा है, लेकिन मेरे लिए तो यह एक अमूल्य क्या है? वस्तु है। आगे ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों। याहू को सब जाड़त हैं, लियो री आँखी खोल, मीरा को प्रभु दर्शन दीन हो, पूरब जन्म कौ कौल। मेरे प्यारे बच्चों ध्यान दें आप सभी लोग कि मीराबाई आगे कहती हैं कि लोगों की समझ में यह बात अब आ गई कि मैंने इसे खूब सोच समझकर ठीक ही खरीदा है। मेरे प्रभु श्री कृष्ण ने अपने पूर्व जन्म की प्रतीक्षा का पालन करते हुए मुझे दर्शन दिए हैं। काव्य सौंदर्य कैसे लिखना है आप सभी को? तो भाषा क्या है? राजस्थानी मिश्रित ब्रज भाषा है। रस यहाँ पर भक्ति रस एवं शांत रस है प्रस्तुत पद्यांश में, और छंद गेय पद है, अलंकार अनुप्रास और रूपक अलंकार है। क्लियर? तो इस तरह से आपने तीसरे पद्यांश का संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या और काव्य सौंदर्य से संबंधित इस वीडियो को देखा। आप अपनी एक बेहतर नोट्स बना लें और इस वीडियो को अपने सभी इष्ट मित्रों में शेयर कर दें। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। इसके बाद यहाँ पर चौथा पद्यांश है, मैं तो सांवरे के रंग राची, मैं तो सांवरे के रंग राची, साजी सिंगार बांधी पग घुंघरू, लोक लाज तजनाची, मैं तो सांवरे के रंग राची। मेरे प्यारे बच्चों, अगले वीडियो में इस पद्यांश का संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या मैं आपको बताऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद, और आप लोग वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। जय हिंद।